अगले गुरु कौन हैं? सिद्धत्त भगवान के। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। और अगले गुरु का नाम है कपोतो। कपोतो यानी कि कबूतर। यदु महाराज बैठे हैं और श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे राजर्षि, मेरे अगले गुरु का नाम है कबूतर। यदु महाराज के नेत्र खुल गए, कान खड़े हो गए, बोले कबूतर? भगवान, आपने कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से मैंने सीखा कि साधक को कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रेम सबसे करो बंधुओं, पर आसक्ति नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये आसक्ति है। ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैंने कबूतर से सीखा। यदु महाराज कहते हैं, बोले कबूतर ने ये शिक्षा आपको कैसे दी? तब श्री दत्तात्रेय भगवान एक कथा सुनाते हैं। एक बार राजन, एक कबूतर था। एक मादा कबूतर से कबूतर नहीं बोले, या क्या बोलेंगे महाराज जी? महिला कबूतर को क्या बोलेंगे? कबूतर नहीं बोलेंगे? क्या चीज? मुकुंद दादा कुछ बता रहे हैं। कबूतरी, कपोती। अच्छा, वो संस्कृत में हुआ कपोती, हिंदी में तो कबूतरी बोलेंगे। बताओ, इतने बड़े हो गए, आज तक कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। ऐसे कई हैं। अब जैसे मच्छर है, और उसके स्त्री भाव को क्या बोलेंगे? मच्छरिया। मच्छरी। मक्खी। मक्खी तो अलग प्रजाति हो जाती है। तो एक कबूतर था, श्री दत्त भगवान कथा सुना रहे हैं। उस कबूतर का बोले, यदि ये मरेंगे तो मैं भी मरूंगी साथ में, लेकिन मैं इनका त्याग नहीं करूंगी। बच्चों को, अपनी पत्नी को उस जाले में फंसा देख वो कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाता। मैं किसके लिए जीऊं? बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा? तो अंत में वो कबूतर भी उड़ करके जाता है और उस जाले में जबरदस्ती प्रवेश करके स्वयं को बंदी बना देता है। राजन, सिद्धत्त भगवान कहते हैं, मैंने जब ये दृश्य देखा, उस दिन मैंने कबूतर को अपना गुरु बना करके, मानो उसने स्वयं आसक्ति से वो परे था, वो तो रोक रहा था अपनी पत्नी को भी। ठीक है, बच्चे तो अबोध थे, उनको तो पता नहीं था, वो जाकर के जाले में बैठ गए, पर पत्नी तो जानकार थी ना, लेकिन आसक्ति के कारण उसने स्वयं को फंसा दिया। और पत्नी बच्चों को मृत्यु के मुख में जाता देख कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाया, उसने भी स्वयं को उस जाले में फंसाते हुए तिरछी नजर से मेरी ओर देखा। तब मुझे उसमें गुरु का दर्शन हुआ कि संसार में जो भी संबंध बनाए जाते हैं, यह भी एक परीक्षा है ठाकुर जी की। आपके भीतर आसक्ति जन्म ले, ताकि आप उसी में फंस करके संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र को आप चलाते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, इन सबको बनाए ही क्यों जब ये पाप करवाती हैं? तो भाई, ठाकुर जी को संसार भी तो चलाना है, ये प्रकृति भी तो चलानी है। अगर सब लोग विमुक्त हो जाएंगे तो फिर प्रकृति में आएगा कौन? इस सृष्टि में जन्म लेगा कौन? प्रकृति का सृजन हुआ है, उस सृजन का चक्र चलता रहे, उसी के लिए आसक्ति आदि। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, उससे निवृत्त होने के लिए हम सबको साधन भी बताए हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम पढ़े ही रहो, उसमें साधन ठाकुर जी दे रहे हैं। बोले कि तुम में यदि सामर्थ्य हो, गुरुजनों के आश्रय में जाकर के भगवत भागीरथी सुन करके इस चक्र से बच भी सकते हो, पर फिर भी नहीं बचोगे तो भी ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। क्यों? चक्र तो चल ही रहा है ना, संसार के लिए चक्र में ये भी होना जरूरी है। राजर्षि यदु, उस कबूतर ने मुझको संकेत किया कि महाराज, संसार में जितने भी संबंध हैं, ये आसक्ति को जन्म देने के लिए आते हैं चित्त में।
मैं गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। प्रेम सबसे करना, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, बालक हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, सबसे प्रेम करो, पर किसी के प्रति ऐसी आसक्ति मत रखना जिसके कारण आप अन्य किसी साधन के लिए बन ही ना पाओ। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने आसक्ति में आकर के आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हमने अपने इस जन्म को नष्ट कर दिया एक दूसरे के लिए। ये आसक्ति, इससे बचिएगा। ये मैंने उस कबूतर से सीखा। इसलिए राजन, मेरे अगले गुरु का नाम है कपोतो, कबूतर। अब लगाओ बुद्धि अपनी, कबूतर से क्या सीखते हैं। यह तो एक कथानक थी, इससे श्री दत्त भगवान ने अपना स्वरूप, उनका गुरु का रूप धारण करवा लिया। लेकिन अब हमको ढूंढना है कि कबूतर का और क्या गुण है जिससे हम मानव सीख सकते हैं। क्योंकि श्री दत्त भगवान अपने 24 गुरुओं में जिसका चिंतन कर रहे हैं, निश्चित ही वो चराचर ब्रह्मांड के गुरु हैं, जिनके शिष्य कल्प गुरु हो सकते हैं। इन 24 गुरुओं के शिष्य हैं श्री दत्त भगवान। वैसे तो वो जगत गुरु हैं, वो कल्प गुरु हैं, परंतु उन्होंने सीखा है इनसे, तो इसका मतलब ये 24 के 24 पूरे विश्व के गुरु हैं। इनमें निश्चित ही बहुगुण विद्यमान हैं, तभी ये गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए अब हमको दत्त भगवान के इस गुरु से हम क्या सीखते हैं। एक प्रकार से यदि दत्त भगवान के 24 गुरुओं का पूर्ण रूपेण बृहद मनन चिंतन किया जाए ना, तो व्यक्ति को प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। प्रकृति कैसी, इतना चिंतन कभी सूर्य चंद्र जल के विषय में आज तक नहीं किया होगा जितना पिछले कुछ दिनों में कर लिया। अब चिंतन करो, ढूंढो वनस्पतियों को, ढूंढो पशु पक्षियों के भावों को। एक प्रकार से प्रकृति से प्रेम हो जाएगा यदि 24 गुरुओं के भाव सुने तो ये मेरे अगले गुरु हैं। इनसे मैंने निरासक्त होने का गुण सीखा है। बंधुओं, एक प्रकार से अब दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं में कुछ गुरु ऐसे हैं जो स्वयं बलिदान देकर के सिखा के जाएंगे। एक तो होता है कि शिक्षा देने के लिए किसी का उदाहरण दिया जाए, पर एक होता है शिक्षा के लिए स्वयं उदाहरण बन जाना। ये एक लक्षण अभी अभी मेरे चित्त में आया। हम दत्त भगवान के इन गुरु से क्या सीखते हैं कि गुरुजन क्या करते हैं सिखाने के लिए। मैया बस वही, हाँ, सिखाने के लिए दूसरों के उदाहरण देते हैं। पर दत्त भगवान के जो ये गुरु हैं, ऐसे एक दो गुरु और आएंगे आगे जिन्होंने किसी का उदाहरण नहीं दिया है, वो स्वयं उदाहरण बन गए हैं और स्वयं उदाहरण बनकर के बता रहे हैं कि आपको इससे ये सीखना है। तो ऐसे दत्त भगवान के इन गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।